अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। खेती किसानी का मौसम आ चुका है। अब जो भी किसान होगा, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, वो खेती को दिलचस्पी से लेकर उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है और वो खेत पर जाएगा, मिट्टी हमवार करेगा, फिर उसमें जो अनाज का बीज डालना होगा वो डालेगा, फिर उसका हर तरीके का जतन करेगा, हिफाजत करेगा, घास फूस का सारा देखभाल करेगा। अगर ज़्यादा घास हो तो उसको फिर उखाड़ फेंकेगा और फिर जानवर से भी उसको बचाने की कोशिश करेगा। फिर आज के दौर में, पहले की दुनिया थी कि सिर्फ गांवली खाद से ही अनाज उगा करता था, मगर आज लेटेस्ट मॉडल की दुनिया है, तरह तरह का खाद वो डाला जाता है। तो वो अपने हिसाब से किसान भरपूर ये कोशिश करेगा कि सारे किसानों से मेरा फसल अच्छा हो जाए। उसमें कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो अपने फसल का ध्यान नहीं रखते, मगर जब फसल कटने का टाइम आता ना, तो फिर वो तरह तरह की बातें बताता है। कीड़े लग गए, वो वक्त पर खाद नहीं मिला, पानी की किल्लत रही, तो तरह तरह का वो बहाना बनाएगा। बहाना कौन बनाता है? जो किसान अपनी खेती पर दिलचस्पी नहीं लिया। जिनका फसल अच्छा हुआ, उसकी वजह क्या है कि वो अपने दिलचस्पी से फसल को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए अनथक मेहनत, बहुत सारी जद्दोजहद और कोशिश किया और उसका नतीजा अच्छा निकला। मेरे भाई, वैसे आप अगर अपने बच्चों की तरबियत ना कर सके, आप अपने नस्ल को जो छोड़ के जा रहे हो, या आप अपने जीते जिस नस्ल को आप पाल रहे हो, अगर वो अच्छे फूल न बन सके, अच्छे अनाज न बन सके, वो खोटा सिक्का बन गए, तो फिर एक दुनिया ऐसी है, कम उम्र में उनकी जान भी जा सकती है, और जान न भी जाए तो बगैर जान जाए भी वो मुर्दे के जैसे बदबूदार होंगे। जो आपके लिए तकलीफ दे, आपके खानदान घर वालों के लिए वो बच्चे तकलीफ दे होंगे। आप जिस मोहल्ले में होंगे, वो बच्चे उस मोहल्ले वालों के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। जिन्होंने कमी किया, हद से ज्यादा लाड़ प्यार, इसे भी तरबियत नहीं कहा जाता। अब समझो कोई किसान खेती में खाद, अगर 100 बाई 100 गज के खेती में अगर उसको खाद 2 किलो डालना था, वो अनाज की मोहब्बत में 10 किलो उसमें खाद डाल दे, तो फिर वो किसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो फसल को नुकसान देगा। जितनी जरूरत, वैसे ही बच्चों से माँ बाप की जो मोहब्बत है, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि बच्चा भला बुरा ना जान सके। आज की दुनिया में आपके मासूम बच्चों के जबान पर जो गालियां चलती हैं, जो बच्चे गालियों को मजाक में दे रहे हैं, उनको एहसास नहीं कि ये गंदगी है, इस गंदगी से हमको साफ होना है। एक माँ बहन की गाली देता तो दूसरा भी माँ बहन की गाली देता, हंसते खेलते। चलो लड़ाई झगड़े की बात है कि गुस्से में बच्चा आ गया कि बड़ा आ गया, वो किसी को 2 गाली दिया, ये तो दिमाग गुस्से में आने के बाद में आदमी जाहिल हो जाता है। मगर जब समाज में देखा जाए, जब हंसते खेलते, जब मजाक में मासूम कम उम्र के बच्चे ये माँ बहन की गाली से एक दूसरे को नवाज रहे हैं, इससे पहले भी मैं जिक्र किया हूं,
अगर आप इंसान हो, आज दुनिया में लड़ाई झगड़ा क्यों है? वो धर्म मजहब की लड़ाई एक बहाना है, राजनीति की भी लड़ाई एक बहाना है। हर एक के पीछे शैतानी हरकत है। कोई आज अकेला अपने आप को शहंशाह क्यों बना रहा है? उसके पीछे उसकी तरबियत की कमी है कि मैं अकेला खाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं ही अकेला बादशाह और बाकी सब गुलाम। ये भी वही तरबियत की कमी है। मैं ही अच्छा, मेरा धर्म अच्छा, ये भी वही तरबियत की कमी है। दुनिया, धर्म और मजहब, इंसानियत सब एक ही चीज पर मुनसिर है, जियो और जीने दो। रोशनी सबको बराबर मिलती है तो रोशनी है। अगर वन साइडेड रोशनी चले तो उसे फोकस करते हैं, उसे रोशनी उजाला नहीं कहते। हालांकि कह देते हैं बातों में, मगर अगर घर के अंदर में सुराख है, अगर सूरज का उसमें उजाला आता, उसको उजाला नहीं कहते, सूरज का किरण आता है। अगर पूरी दुनिया में आप घर से बाहर निकल के देखो तो फिर वो सूरज जो है चारों तरफ खिला हुआ है, उसे सूरज कहते हैं। उसकी सूरज की रोशनी उसे कहा जाता है, उसको सूरज का किरण नहीं कहा जाएगा। तो वैसी फोकस का मतलब होता है कि एक तरफ वन साइडेड, जिधर आप घुमाओ, एक टॉर्च पकड़ा, आप जिधर दिखाओ उधर को वो उजाला रोशनी ले जाएगा, उसे फोकस कहते हैं। तो मेरे भाई, समझने की जरूरत है। आज भी अगर हम और आप अपने अपने घरों को, बच्चों को तरबियत दे करके सही इंसानियत के रास्ते पर चला कर ले चलें, तो जब जवान होंगे, वो जब राजनीति में आएंगे, व्यापार में आएंगे, किरदार में आएंगे, तो उनके पास इंसानियत सामने नजर आएगी। आज जो दुनिया झेल रही है, पूरी दुनिया, सिर्फ अपना गांव, अपना इलाका, अपना ये नहीं है, पूरी दुनिया झेल रही है बादशाहत और हुकूमत का जो जुल्म है, पूरी दुनिया झेल रही है। तरह तरह का बहाना आया और एक दूसरे को लपेट रहा है। मेरे भाई, अपने बच्चों पे ध्यान दो। सिर्फ कमाना, खिलाना, बहुत गाड़ी दे देना, बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद के दे देना, बहुत पैसा दे देना, ये कोई मुरब्बी वाली बात नहीं है। वैसे ही है कि जैसा कि किसान 2 किलो खाद के जगह 10-20 किलो अनाज खेत में फेंका और वो खाद की वजह से अनाज ऊपर उठेगा क्या? वो सारा जल के खाक हो गया, वो सारा खाना खराब हो गया अनाज। मेरे भाई, अगर समझदारी है तो अपने पीछे जो छोड़ के जा रहना है नस्ल को, या अपने बुढ़ापे में जिन नस्ल को आपका अपना हमदर्द समझना है, अपने औलाद को, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने औलाद पे फोकस करो, अपने औलाद पे ध्यान दो, अच्छी तरबियत करो।